राइट। ओके, सो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। ओके, सो IDS बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, okay, and IPS basically stands for intrusion prevention system। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये तो फुल फॉर्म हो गए। Now the question arises कि what is the main difference between these two and where they are used, okay। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है एक्चुअली वो नाम में ही है, ठीक है। नाम से समझ में आ जाना चाहिए आपको इनके बीच का डिफरेंस। सो बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, नाम बता रहा है इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा, इंट्रूजन को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम, ओके। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एज अ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होती है और एज अ हार्डवेयर भी अवेलेबल होती है, ठीक है। दोनों ही तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं हमको। अब ये कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है जी। अच्छा, तो आईडीएस क्या करेगा आपका, बेसिकली इंट्रूजन अटेम्प्ट को डिटेक्ट करेगा। इंट्रूजन अटेम्प्ट्स बोले तो जैसे कि कोई अगर अटैक होएगा, ठीक है, आपके नेटवर्क में, या कोई अगर आपके किसी तरीके के मेलिशियस डेटा पैकेट्स जाएंगे उन्हें डिटेक्ट करेगा, ठीक है, स्टफ लाइक दैट, ओके। सो आईडीएस क्या करेगा बेसिकली, मेन चीज़ क्या है, केवल डिटेक्ट करेगा। तो हमें केवल और केवल नेटवर्क के अंदर डिटेक्शन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वी वांट समवन टू स्टॉप दैट एज वेल। तो आईडीएस के पास कैपेबिलिटी नहीं होती अटैक को स्टॉप करने की, ठीक है, कैन नॉट स्टॉप द अटैक। ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आईडीएस जो है वो अटैक को रोक नहीं सकता है, ठीक है। और मैं जरा बताता हूँ वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट प्लेस्ड इन लाइन इन योर नेटवर्क, ओके। अभी इनलाइन प्लेसमेंट क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, और अभी एक नॉर्मल एक जनरल नेटवर्क टोपोलॉजी भी बताऊंगा कि आपका आईडीएस वगैरह कैसे प्लेस होता है किसी नेटवर्क में। अभी जरा आईपीएस की बात करते हैं। तो आईपीएस क्या करता है, मेन चीज नाम में लिखा है, प्रिवेंट करेगा इंट्रूजन अटेम्प्ट को, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ स्टॉप करेगा, ठीक है ना। तो आईडीएस बेसिकली क्या करता है, आईडीएस एक अलर्ट जनरेट करता है एंड वो अलर्ट वो आईपीएस को भेजता है, ठीक है। एंड आईपीएस इज द वन जो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। एंड इसका जो नेटवर्क में प्लेसमेंट होता है वो इनलाइन होता है, इनलाइन प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं जरा कि अगर मैं आईडीएस की बात कर रहा हूँ तो एक नेटवर्क में आईडीएस कैसे प्लेस किया जाता है। लेट्स क्रिएट a normal network here, not network topology here, like this is a switch, okay. There is a router here, this is a router, let's get some devices over here। तो ये मेरे पास सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, okay. Okay. This is your switch, this is your router, ठीक है जी। अब इनके बीच में एक लिंक्स भी बना देगा,
ये सिस्टम है, सिस्टम आपके कनेक्टेड है स्विच के साथ। ये डेस्कटॉप है आपके, ठीक है। इन डेस्कटॉप का नाम भी दे दूँ, लाइक ए बी सी डी ई, ठीक है। एंड ये स्विच कनेक्ट हो गया आपका राउटर के साथ। तो अगर आप मेरे को इस नेटवर्क के अंदर आईडीएस लगाना है तो आईडीएस कहाँ लगाऊंगा मैं भला? हम्म? तो आईडीएस में लगाऊंगा आपका बेसिकली कुछ इस तरीके से, ठीक है। और स्विच, इसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा एंड स्विच को कुछ ऐसे कॉन्फ़िगर करूंगा कि स्विच को कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं कि जो भी डेटा स्विच को पास करेगा उस डेटा की एक कॉपी आईडीएस के पास भी जानी चाहिए, ठीक है। सो इसको कैसे समझेंगे हम? ऐसे समझेंगे जैसे कि ए ने कोई डेटा भेजना है ई को, ठीक है। सो डेटा कैसे जाएगा हमारा? ए से जाएगा स्विच के पास। तो जब स्विच के पास डेटा आया हमारा, तो स्विच ई को तो भेजे ही भेजे, नॉर्मली क्या करता हूँ, ई को भेजता हूँ, उसकी एक कॉपी जो है वो आईडीएस को भी भेजे। एक कॉपी ई के पास जाए और एक कॉपी आईडीएस के पास जाए। बात आ रही है समझ में? बताओ। हाँ सर। अगर आईडीएस नहीं लगाया होता या स्विच कॉन्फ़िगर नहीं किया होता तो क्या है कि ये जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है ये नहीं होता हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्मली हमारा डेटा फ्लो हो रहा होता, बट आईडीएस लग गया है तो आईडीएस को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया इस हिसाब से तो भाई जो भी डेटा स्विच को पास करेगा उसकी एक कॉपी आईडीएस के पास जाएगी। तो आईडीएस बेसिकली क्या करता है, आपके नेटवर्क के अंदर पैसिवली सब कुछ मॉनिटर करता है। पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी मूवमेंट होती है नेटवर्क में ट्रैफिक की, वो सब मॉनिटर करता है। इट्स लाइक अगर बी जो है कोई डेटा भेजने की कोशिश करता है या सी कोई डेटा भेजने की कोशिश करता है तो उसकी भी एक कॉपी आईडीएस के पास जाएगी। सी ने डी को कुछ भेजा तो उसकी भी एक कॉपी जाएगी, ठीक है ना। डी ने कुछ भेजा सी को तो उसकी भी एक कॉपी आईडीएस के पास आएगी। तो नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक स्विच को पास करेगा उसकी एक कॉपी आईडीएस के पास जाएगी। आईडीएस जो है एक्टिवली नहीं पैसिवली मॉनिटर करता है और इसका जो प्लेसमेंट है नेटवर्क के अंदर वो इनलाइन नहीं है। इनलाइन बोले तो किसी भी कनेक्शन के बीच में नहीं है, इट्स लाइक यहाँ पे कहीं नहीं है, दिस इज योर इनलाइन कनेक्शन, ठीक है। वो नहीं है, ठीक है जी। तो अब जो है हमारे पास आईडीएस के फिर फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आईडीएस। तो टाइप्स ऑफ आईडीएस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारे पास एनआईडीएस, फिर आ जाता है एनएनआईडीएस एंड फिर आ जाता है हमारे पास एचआईडीएस। तो सुना है आपने आज से पहले क्या क्या टाइप्स रहते हैं, इनके बारे में कुछ सुना? क्या होता है ये? कुछ फुल फॉर्म वगैरह पता है इनकी? नो सर। नो आइडिया। ओके, तो बता देते हैं। तो बेसिकली एनआईडीएस इज योर NIDS basically stands for Network Intrusion
detection system. Okay. NNIDS is your network node intrusion detection system, IDS. And HIDS basically stands for host intrusion detection system. Okay. तो ये तो हमारी होती है फुल फॉर्म्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग यूसेज क्या होता है, इनका यूज केस क्या होता है। तो नेटवर्क आईडीएस जो है, नेटवर्क आईडीएस की बात अभी हमने यहाँ पे करी थी। ये जो हमने एग्जांपल देखा है एक्चुअली डायग्राम में, ये हमने नेटवर्क आईडीएस की बात करी है। क्यों करी है? क्योंकि नेटवर्क आईडीएस जो है बेसिकली आपके पूरे के पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ठीक है। और अभी जो हमने डायग्राम में देखा, उसमें पूरे के पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा था वो। जो भी पास करेगा नेटवर्क के अंदर वो आईडीएस के पास जाएगा। So that is your NIDS basically. Okay. Now the question arises, then what is NNIDS? So NNIDS जो है, it is like just like NIDS. Okay, they are one and the same thing. उनकी नेटवर्क में प्लेसमेंट भी सेम होती है, केवल फोकस अलग होता है। फोकस अलग होने का मतलब क्या है? फोकस अलग से मेरा मतलब ये है कि NNIDS जो है नेटवर्क नोड, केवल एक सिंगल नोड के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ठीक है। तो इट्स लाइक हमारे पास यहाँ पे नोड्स थी बहुत सारी, ए से लेके ई तक थी। ये नोड्स हमारे सिस्टम्स ABCDE अलग अलग सिस्टम्स है हमारे नेटवर्क पे, ये नोड्स कहलाएंगे। ठीक है ना। तो प्लेसमेंट सेम रहेगी, बस वो सिंगल मशीन के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा। ओके। इट्स लाइक कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। मॉनिटर ट्रैफिक फ्रॉम सिंगल नोड। ओके। तो अगर मैं इस डायग्राम में आ जाऊँ, इस डायग्राम में देख के बात करने लग जाऊँ, और मैंने एक NNIDS प्लेस किया है नेटवर्क में, तो इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब ये होएगा कि मैंने इसको जिस भी नोड के लिए कॉन्फ़िगर किया है, ये केवल उस नोड का ही ट्रैफिक मॉनिटर करेगा, बाकी किसी ट्रैफिक से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अगर अब डेटा कोई हमारा B C को भेज रहा होगा, C D E कुछ भी भेज रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अगर इस आईडीएस को NNIDS को कॉन्फ़िगर कर रखा है केवल A के लिए, ओके, केवल A को टारगेट करते हुए, तो जो भी ट्रैफिक हमारा A से टू एंड फ्रो जाएगा, ओके, जो भी ट्रैफिक आएगा या जाएगा, केवल उस ट्रैफिक को NNIDS मॉनिटर करेगा। ठीक है। सब कुछ सेम है, केवल फोकस का फर्क है। ओके। NNIDS और HIDS में केवल किस चीज़ का फर्क है? फोकस का फर्क है। NNIDS केवल सिंगल मशीन को फोकस करता है, ऑन द अदर हैंड NIDS पूरे के पूरे नेटवर्क को फोकस करता है। ठीक है जी। देन कम्स योर HIDS। So what is HIDS? HIDS is your host intrusion detection system, and it is just like your antivirus और एंटी मालवेयर यूटिलिटी। ओके। उसी का एक एनहांस वर्जन होता है। सबसे पहली चीज़ तो एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है। और ये आपका HIDS नेटवर्क में कहाँ पे लगाया जाता है? हुँ? तो HIDS की जो प्लेसमेंट होती है नेटवर्क के अंदर, अब सॉफ्टवेयर होता है तो भाई मशीन के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो नेटवर्क के अंदर जो आपकी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस के अंदर हमारा HIDS पाया जाएगा। ओके। इन डिवाइसेस के अंदर हम HIDS को इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे आप कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, उसकी तरह।
सिस्टम के अंदर होते हैं वो आपके। क्या करते हैं ये HIDS, करते क्या है बेसिकली, ये क्या करते हैं, आपकी मशीन का ना एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। VMware या वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया होगा आप सभी ने, है ना। उसमें एक स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? बताओ। हाँ सर, होता है वो मैनेज स्नैपशॉट का ऑप्शन। ठीक है ना, होता है ना। चलो, तो क्या है, वापस पेन पे चलते हैं। स्नैपशॉट बेसिकली होता क्या है, स्नैपशॉट ले लेता है HIDS ना मशीन का। उसका मतलब क्या है कि जो मशीन की करंट स्टेट होती है ना, उसको सेव कर लेता है। स्नैपशॉट में ऐसे ही होता है ना कि जो भी आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी फाइल्स इंस्टॉल्ड है, जो भी सेटिंग्स हैं, उसका एक स्नैपशॉट आपने लेके रख लिया। लेटर ऑन आपने क्या किया, 1 महीने बाद अगर आप उस स्नैपशॉट पे रिवर्ट करते हो, तो मशीन वापस उसी स्टेट पे पहुंच जाती है जिस स्टेट पे आपने स्नैपशॉट लिया होता है। यही काम ही होता है स्नैपशॉट का मेन। राइट। सो सेम चीज़ ये भी करता है। ये क्या करता है, स्नैपशॉट लेके रख लेता है, एंड फिर क्या करता है, टाइम टू टाइम ना। सर आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में। आवाज़ चली गई थी बीच में। जी। ओके, सो लास्ट क्या सुना था तुमने? सर स्नैपशॉट ले लेता है वो अच्छा NDS हाँ, तो NDS। हाँ तो स्नैपशॉट ले लेता है। तो स्नैपशॉट लेकर के क्या करता है, फिर टाइम टू टाइम जो है ना, मशीन की करंट स्टेट को स्नैपशॉट वाली स्टेट के साथ मैच करता है। और ये देखता है कि भाई सिस्टम के अंदर कोई नई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स तो नहीं इंस्टॉल हुई है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई सेटिंग्स वगैरह तो नहीं चेंज हुई है, कोई DLL फाइल्स वगैरह तो नहीं इंस्टॉल या अनइंस्टॉल हुई है, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ों को चेक करता है, और इसे हम बोलते हैं HIDS। ओके, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि ये जो IDS वगैरह के सिस्टम्स हैं, ये किस तरह की चीज़ें जनरली स्कैन करते हैं, क्या करते हैं। सो दे बेसिकली, एक मैं अगर हाई लेवल ओवरव्यू की बात करूँ, तो IDS जो है आपके मशीन में नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किसी पोर्ट्स पे कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह तो नहीं है। ये देखेंगे कि कोई रिमोट होस्ट किसी और रिमोट IP एड्रेस से कोई कंसिस्टेंटली प्रोब्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चेक करेंगे कि आपकी लॉग्स वगैरह, जो लॉग्स क्रिएट होती हैं, किसी ने लॉग्स तो नहीं मैनिपुलेट करी है, कोई डिलीट तो नहीं करी है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट्स की बात करेंगे, तो लॉगिन अटेम्प्ट्स कई नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क सर्विसेज पे n नंबर ऑफ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, या कोई सस्पिशियस लॉगिन अटेम्प्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मिसिंग फाइल्स की बात करेंगे, आपके सिस्टम पे कोई पहले फाइल्स थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, और अब वो नहीं है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस तो नहीं डिटेरियोरेट कर रही है, लैग तो नहीं कर रही है, वो भी मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कोई नई कमांड्स तो नहीं एग्जीक्यूट करी गई है आपके सिस्टम पे, वो भी मॉनिटर करेंगे। कोई नई फाइल्स तो नहीं क्रिएट की गई है, कोई बैकडोर तो नहीं ओपन किया गया, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब जनरल हाई लेवल ओवरव्यू था। ये सेम चीज़ें मैंने कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए लिखी है, तो एक बारी आप इनको रीड कर लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, गो थ्रू इट। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो, आपके पास सामने स्क्रीन पे। सर जब वो स्नैपशॉट लेता है और उसके बाद में वो कंपेयर करता है, ठीक है, कि कोई न्यू फाइल तो नहीं है, कोई बैकडोर तो नहीं है। सो व्हाट इफ देयर इज अ बैकडोर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्नैपशॉट, उसे भी तो चेक करता होगा सबसे पहले। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, अगर जो आप ये कह रहे हो ना, इनिशियल जो स्नैपशॉट है, अगर उस हम्म। इनिशियल स्नैपशॉट के अंदर ऑलरेडी उसके पास एक बैकडोर है, हम्म। तो लेटर अगर उसने उसको उस पॉइंट पे डिटेक्ट नहीं किया, तो वो एक मेजर वल्नरेबिलिटी की तरह फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। या तो ओके। ये है कि भाई वो स्नैपशॉट लेने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर ले एक बार, ठीक है, एंड उसके बाद एक बार मशीन को क्लीन स्टेट में करे,
उसके बाद उसका स्नैपशॉट ले, ठीक है। और अगर बैकडोर के साथ ही स्नैपशॉट ले लिया गया है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये रीड कर लिया आप लोगों ने, अभी कर रहे हो? चलें आगे फिर। यस सर। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट फायरवॉल्स देन। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया ही नहीं यार आपको आईडीएस आईपीएस का। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको एग्जांपल देने की बात करूं आईडीएस आईपीएस की, सो क्या है, कैसे आप इसको इमेजिन करोगे, जैसे कि अगर लेट्स से कोई बैंक है या कोई एटीएम है, ठीक है, वहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो सीसीटीवी कैमरास जो है, अगर कोई कल को रॉबरी होती है, चोरी होती है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे उसको कि भाई हाँ दिस इज समथिंग बैड दैट इज हैपनिंग, ओके। बट सीसीटीवी कैमरास जो है खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकते उन अटैकर्स को स्टॉप करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सीसीटीवी कैमरास को हम एज एन आईडीएस कंसीडर करेंगे, ओके। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कोई कंट्रोल रूम होएगा जहाँ पे कोई गार्ड्स वगैरह बैठे होंगे, और रिकॉर्डिंग को मॉनिटर कर रहे होंगे। सो अगर सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग के थ्रू गार्ड्स वगैरह अलर्ट हो जाते हैं कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, ओके, देयर इज एन अलर्ट हैज बीन जनरेटेड, सो गार्ड जो है फिजिकली जाकर के रॉबरी को स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन आईपीएस, जो आपका एक्शन ले पाए, ठीक है। ये बात आएगा, ये सब आपको समझ में आपको? आगे सर समझ में। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जरा आपकी फायरवॉल्स वगैरह की। तो अगेन फायरवॉल्स वगैरह भी जो है आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड होती हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड तो आपने अपने सिस्टम्स में देखी ही होंगी, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स भी देखी हैं क्या? यही पता था आपको कि हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी आती है? पहले तो ये बताओ, पता था तो फिर देखिए क्या आज तक कभी हार्डवेयर फायरवॉल कैसी दिखती है? सर वो आपने दिखाई थी एक बार इमेज सेशन में। कब दिखाई थी मैंने? सर कोई टॉपिक था उसके बीच में लगाई थी आपने। स्ट्रेंज, चलो दिखा दी होगी, कोई बात नहीं। बहुत सारी फायरवॉल्स की कंपनी है यहाँ, ठीक है, आकामाई, क्लाउडफ्लेयर, ये तो वैफ की हो गई। बाकी फिर हार्डवेयर फायरवॉल की मैं बात करूँ, सिस्को की फायरवॉल्स आती है, फोर्टिनेट की आती है, एफ F5, बिग F5 के शायद से लोड बैलेंसर्स वगैरह आते हैं, प्रोबेबली उनकी फायरवॉल्स भी आती होंगी, ठीक है। देखूँ जरा सिस्को फायरवॉल इमेजेस कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। सिस्को का सारा सारा ही आइटम ऐसे काला नीला पीला दिखता है। स्विचेस भी आते हैं ऐसे, ठीक है। बड़े बड़े ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके, हार्डवेयर बेस्ड। ऐसे ही हमारे पास राउटर, आइकन, डायग्राम, वीपीएन, और कुछ दिखाने लायक है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। फोर्टिनेट,
ठीक है, थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। खैर जी, खैर आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल्स जो हैं आपकी हार्डवेयर बेस्ड भी होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड की मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे क्विक हील है, ओके, एंटीवायरस है, ओपन क्विक हील सिक्योरिटी। अच्छा, एक और चीज़ मजेदार बात ये है कि अब क्या है ना कि पहले के टाइम पे ये अलग अलग एज एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आया करते थे कि आपका आईडीएस अलग आएगा, आईपीएस अलग आएगा, ठीक है। अभी क्या है, अब आपके पास जो है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस मिलते हैं। इट्स लाइक एवरीथिंग इन अ सिंगल पैकेज। आईडीएस भी आप एक चीज़ लोगे, उसमें आईडीएस भी होगा, आईपीएस भी होगा, फायरवॉल भी होगा, सब चीज़ें उसी में मिल जाएगी। एंटीवायरस, मालवेयर डिटेक्टर, सब कुछ चीज़ें उसी में होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों खील डाल रखा है यहाँ पे, फाइल्स एंड फोटोज, वायरस प्रोटेक्शन, डीएनए स्कैन, ब्लॉक सब्सक्रिप्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला, एंटी की लॉगर, ईमेल्स पे गए, ईमेल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड ईमेल, स्पैम प्रोटेक्शन, ओके, इंटरनेट नेटवर्क, फायरवॉल प्रोटेक्शन, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, मालवेयर प्रोटेक्शन, फिशिंग प्रोटेक्शन, आईडीएस, आईपीएस, ठीक है ना। सो ये भी है अवेलेबल। अच्छा, इंटरनेट नेटवर्क दिखा दिया, तो अभी आप देख रहे हो कि हर चीज़ जो है हमारे पास एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन शॉट सॉल्यूशन आपको मिल रही है, ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह भी स्कैन कर लेगा, सब कर लेगा, ठीक है ना। डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो यहाँ पे। चलो कोई नहीं। तो एक तो ये इसकी फायरवॉल हो गई आपकी, ये रही फायरवॉल, ठीक है ना। फायरवॉल अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे आ रहा है कुछ क्रिएट रूल्स और प्रोग्राम्स, प्रोग्राम रूल्स वगैरह की बात कर रहा है। तो चलते हैं जरा यहाँ पे। तो बेसिकली फायरवॉल्स क्या करती हैं आपकी, अगर मैं फायरवॉल्स की बात करूँ तो या तो ये अलाउ करती है या फिर ये ब्लॉक करती है ट्रैफिक को, ठीक है। किस बेसिस पे? रूल्स के बेसिस पे, रूल सेट के बेसिस पे, ओके। सो आपकी जो फायरवॉल्स हैं बेसिकली आपके नेटवर्क में लग जाएंगी, चाहे वो हार्डवेयर सॉल्यूशन हो चाहे वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हो, एंड देन बैठ करके जितने भी पैकेट्स हैं उनको मॉनिटर करती है। इनलाइन, अच्छा मैंने इनलाइन प्लेसमेंट नहीं बताया ना आपको, वैसे मैंने बता दिया था लेकिन वो एक्सप्लिसिटली मैंने बताया नहीं। चलो अभी बता देता हूँ मैं। ये स्विच था आपका, ये राउटर था आपका, और यहाँ पे कुछ आपके पास, यहाँ पे कुछ आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस थी, ठीक है। अगर मैं इनलाइन प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनलाइन बोले तो यहाँ पे अगर मैंने अपना आईपीएस प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनलाइन प्लेसमेंट। बोले तो कनेक्शन के, एक्टिव कनेक्शन के बीच में है, जो भी डेटा जाएगा हमारा आईपीएस से होकर के जाएगा। और इनलाइन प्लेसमेंट का जो ड्रॉबैक हो जाता है ना वो ये हो जाता है कि आईपीएस अगर आपने लगा रखा है तो इट कैन बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन योर नेटवर्क, ओके। अगर आपका आईपीएस में कोई इशू आता है, आईपीएस खराब हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर आईपीएस आपका डाउन होता है तो आपका ये जो नेटवर्क लिंक है ये चला जाएगा, तो आपका डेटा जाएगा कैसे? हम्म? आ रहा है बात समझ में? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों होगा आईपीएस, इनलाइन प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, बोलो। हाँ भाई, समझ में आया? सर एक बार दोबारा बता देना, वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो रहेगा फिर उसके बाद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी नेटवर्क डिवाइस को बोलते हैं कि दिस इज इनलाइन प्लेस्ड, ओके, हाँ हाँ। तो तब हम क्या बात कर रहे हैं? जब हमने वहां पे बात करी थी, एक मिनट, चलो मैं बना देता हूँ सारा के सारा, इसको हटा देते हैं। ये स्विच है, ठीक है,
ये राउटर है, हाँ, जब हमने आईडीएस प्लेस किया था नेटवर्क में, तुमने आईडीएस कहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था आईडीएस अपना। हाँ सर। ये किसी एक्टिव कनेक्शन के तो बीच में नहीं था। अगर मेरे पास ये वाला जो लिंक है, ये आईडीएस खराब हो जाता है, मान लेते हैं नेटवर्क के अंदर जब हाँ लार्ज नेटवर्क्स होते हैं, हमारे पास डिवाइसेस खराब हो जाती है, बीच में माल फंक्शन करने लग जाते हैं डिवाइसेस, ठीक है। अगर आईडीएस हमारा एक बारी को डाउन हो जाता है, ये लिंक हमारा डाउन हो जाता है, तो पूरे नेटवर्क के अंदर जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, क्या नेटवर्क के अंदर फ्लो ऑफ ट्रैफिक अफेक्ट होएगा? नहीं सर। नहीं होएगा, राइट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ट्रैफिक तो आईडीएस के थ्रू होके जा ही नहीं रहा ना, वो तो एक अलग से एक एंटिटी की तरह लगा रखा है। तो ये थोड़ी है कि आईडीएस जो है हमारा इनलाइन प्लेस्ड हो। लेकिन अगर मैं सेम चीज अगर यहाँ बीच में प्लेस करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये मैंने लगा दिया अपना आईपीएस। आईपीएस जो है इनलाइन प्लेस्ड होता है, मतलब एक एक्टिव कनेक्शन के बीच में, स्विच और राउटर के बीच में है ये, ठीक है। अब अगर आईपीएस हमारा डाउन हो जाता है, या आईपीएस एक खराब हो जाता है, आईपीएस खराब हो गया, अब ये बताओ कि स्विच से राउटर पर डेटा जा पाएगा? नहीं सर। लिंक फेल, ये लिंक फेलियर हो गया ना हमारा, ओके। ठीक है ना। तो इनलाइन प्लेसमेंट के अंदर ये साइड इफेक्ट होता है कि आईपीएस जो है, अब पूरा का पूरा नेटवर्क आईपीएस की वजह से डाउन हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा नेटवर्क एक तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। आ रही है बात ठीक है। समझ में? हाँ आकाश, समझ में आ आया? गई सर समझ में। ठीक है, चलो तो अब अपना फायरवॉल पे चलते हैं। फायरवॉल की हम बात कर रहे थे, फायरवॉल। तो फायरवॉल पे मैंने आपको बताया ट्रैफिक को या तो अलाउ करेगा या फिर ब्लॉक करेगा, अलाउ करेगा या फिर ब्लॉक करेगा। किस बेसिस पे? कुछ रूल्स होते हैं इसमें, रूल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अब हमें जो है फायरवॉल समझने के लिए रूल्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर फायरवॉल कन्फिगर कर, और फायरवॉल ही नहीं, आईडीएस आईपीएस भी आपके रूल्स के बेसिस पे ही काम करते हैं, देखो एट द एंड। चलो जी, तो रूल्स जो है हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इनबाउंड रूल्स, और एक होता है आपका आउटबाउंड रूल्स। ओके, इनबाउंड रूल्स को हम इनग्रेस भी बोल देते हैं, और इसको हम इग्रेस भी बोल देते हैं। सो इनबाउंड रूल किसके लिए अप्लाई होते हैं? जैसा कि नाम बता रहा है, आपके इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, ठीक है। एंड आउटबाउंड रूल्स आपके आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए। जो ट्रैफिक आपके नेटवर्क से बाहर जा रहा है उसको हम आउटबाउंड बोलेंगे, जो आपके बाहर के नेटवर्क से अंदर आ रहा है उसको हम इनबाउंड रूल, इनकमिंग ट्रैफिक बोलेंगे, ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास जो है हमें बात करनी है रूल के क्राइटेरिया की, कि हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्राइटेरिया जानना है कि किस बेसिस पे हम रूल्स बना सकते हैं, किस बेसिस पे हम अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। तो रूल्स के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो हम आईपी एड्रेस के बेसिस पे रूल सेट बना सकते हैं अपना, ठीक है। एंड आईपी एड्रेस की भी मैं बात करूँ तो सोर्स आईपी एड्रेस,
और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे अपना कोई रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बोले तो कि मैं स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ट्रैफिक अलाउ करना चाहता हूँ, या फिर मैं स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहता हूँ। एंड वो मेरे ऊपर है कि मेरे को इनकमिंग ट्रैफिक ब्लॉक करना है उस आईपी एड्रेस से कि आउटगोइंग ट्रैफिक ब्लॉक करना है। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर मी, ठीक है ना। देन अनदर थिंग कम्स इज योर पोर्ट। ओके, पोर्ट नंबर कि मेरे को कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है, ठीक है। सोर्स में ब्लॉक करना है कि डेस्टिनेशन में ब्लॉक करना है, इनबाउंड में ब्लॉक करना है कि आउटबाउंड में ब्लॉक करना है, ठीक है। देन अनदर थिंग इज योर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बेसिस पे आप जो है अलाउ डिनाई ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। कि मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ही ब्लॉक करनी है अपने नेटवर्क में, लेट्स से टीसीपी, टीसीपी ब्लॉक करना है मेरे को, यूडीपी ब्लॉक करना है या एचटीटीपी ब्लॉक करना है, कि क्या ब्लॉक करना है एग्जैक्टली, ठीक है। देन कम्स योर एप्लीकेशन। ओके, मुझे अपने नेटवर्क के अंदर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना, लाइक लेट्स से GTA 5। मैं स्पेसिफिकली GTA 5 के ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता हूँ कि मेरे नेटवर्क में जो है बच्चे GTA 5 इंटरनेट पे ना खेल पाए। ओके, गेमिंग वगैरह कोई करता है तुम में से? हाँ सर। करता है वैभव और करण आकाश, खेलते हो तुम गेम में? सब चलती नहीं है ये लैपटॉप पे, अब हाई एंड वाली आती है। हाँ, ये तो है। तो गेमिंग वगैरह तुम करते हो तो डेस्कटॉप वगैरह रेडी कर रखा है अपना? सर बनवाना था लेकिन अब हो नहीं पाया। बनवाना था? जी कब बनवाना था? सर, ये दिसंबर में बनवाना था लेकिन फिर दिक्कत हो गई थी। अब अगले दिसंबर बनेगा है? जी सर। अच्छा, और वैभव तुमने डेस्कटॉप बना रखा है अपना कि लैपटॉप पे ही चलने देते हो? सर लैपटॉप पे ही चला लेते हैं, लैपटॉप भी होगा अलग तुम्हारे से पास? कीबोर्ड माउस लगा कर। गेमिंग माउस? हाँ नहीं, नॉर्मल ही है वैसे तो। नॉर्मली कौन सा गेम खेलते हो? कॉल ऑफ ड्यूटी, मोस्ट वांटेड, एनएफएस, कोई से भी शूटिंग के बहुत फेमस गेम्स उठा लो, मैक्स पेन वगैरह सब। एक मैक्स टेराबाइट भरा पड़ा है अच्छे से। एक टीवी? हाँ सर। क्या बात है, किसी दिन मिलना पड़ेगा मेरे को ना, जैसे सारे गेम्स उठाने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ रहता कहाँ है मैं तो? कहाँ से बात वैसे। गाजियाबाद? चल ठीक है, दिल्ली के पास ही है। तो तुम मतलब शुरू से ही गाजियाबाद में रह रहे हो या फिर अभी जॉब वगैरह के पर्पज से गाजियाबाद में रह रहे हो? शुरू से ही गाजियाबाद में ही रहे। शुरू से ही गाजियाबाद में रह रहे हो? हाँ सर। अच्छा, तो गाजियाबाद के आसपास कोई राजेंद्र नगर भी पड़ता है क्या? हाँ सर, काफी दूर है वैसे बट हाँ है। चलो मैं बात करता हूँ तुमसे ना, काम की। ठीक है सर। तुम्हारा, एक मिनट, देखो मेरे पास लिस्ट होगी एक सबके कांटेक्ट की। चलो मैं देखता हूँ यार जो रहता है, ठीक है ना। खैर अच्छा, चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ब्लॉक कर सकते हैं, वहां से हम गेम पे पहुंच गए, चलो जाने दो उसको। चलो गेम नहीं, हम यहाँ से जैसे लेट से मेरे को केवल फायरफॉक्स ब्लॉक करना है अपने नेटवर्क में कि कोई फायरफॉक्स ना यूज़ कर पाए, तो मैं स्पेसिफिकली अपने फायरवॉल के अंदर फायरफॉक्स की एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। क्रोम ब्लॉक कर सकता हूँ, ब्राउजर्स ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने क्राइटेरिया बताया अभी आपको, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखें कुछ ब्लॉक ब्लॉक करके देखें कैसे कर पाएंगे। तो या तो भाई मैं अपनी क्विक हील की फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर लूँ, बट वो कॉन्फ़िगर करने से अच्छा है कि जो सबके पास स्टैंडर्ड है वो है विंडोज़ की फायरवॉल, ठीक है। वो हम करेंगे कॉन्फ़िगर फायरवॉल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, ये खोलना है आपको ऑप्शन। सिंपल, मैंने फायरवॉल सर्च किया है। कभी आज तक कॉन्फ़िगर करिए फायरवॉल अपने सिस्टम में?
कभी ऐसे जरूरत पड़ी? सर मैंने किया है कई बार, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था जो आपने बताया ना, ये पोर्ट वोर्ट हाँ हाँ ये नहीं बताते। मतलब मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर होता है ना कई कोई हाँ। एजेंट, तो उन्हें कहते हैं कि इनबाउंड कर दो आउटबाउंड कर दो ताकि वो अपडेट ना मांगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे किया, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आया था ये होता क्यों है। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। तो इसमें वो जो आपने इटर्नल ब्लू बताया था ना, उसके पोर्ट ब्लॉक किए थे मैंने 139.445 इनबाउंड आउटबाउंड दोनों। राइट। उससे नेटवर्क में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है? अच्छा। क्योंकि विंडोज़ की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है एसएमबी की, पोर्ट नंबर 135 139 445। इनफैक्ट ये तो टीसीपी में है इसलिए आपको ज़्यादा पता रहता है। वैसे 137 138 भी इसी के अंदर कवर होता है, बट वो यूडीपी के होते हैं तो इसलिए ज़्यादा लोग बाग उस पर ध्यान नहीं देते। बट एनीवेज कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो जनरली क्या है, ये पोर्ट्स इसलिए नहीं ब्लॉक किए जाते हैं बहुत इजीली, या अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाओगे तो नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए नहीं ब्लॉक करता क्योंकि ये मतलब विंडोज़ की एक ही अच्छी बात है, समझो, वो है इनका एसएमबी। विंडोज़ ने इस दुनिया को क्या दिया है, इस आईटी इंडस्ट्री को क्या दिया है? एसएमबी दिया है। ठीक है, विंडोज़ की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है एसएमबी। ओके, ये आपका नेटवर्क फाइल शेयरिंग वगैरह के काम आता है। नेटवर्क में जो प्रिंटर शेयरिंग हो गई, फाइल शेयरिंग हो गई, सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। आईपीसी हो गया आपका, ठीक है, और आरपीसी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इधर चलती हैं। तो कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए इसको राइट अवे ब्लॉक नहीं कर सकते, इंस्टेड आप इसको पैच करने की कोशिश करते हो। बट ठीक है, अगर कोई और सॉल्यूशन ना हो तो ब्लॉक करना ही सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो इस पर आप और पढ़ सकते हो, ठीक है ना, एसएमबी के ऊपर। और इसकी एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन भी है जिसको सांबा बोलते हैं, जो आपको लिनक्स में चलती हुई मिलती है। अगर कभी आपको लिनक्स के अंदर पोर्ट 445, पोर्ट 139, पोर्ट 135 ओपन मिलेगा तो वहाँ पे एसएमबी नहीं चल रहा होगा, वहाँ पे सांबा चल रहा होगा। बोथ ऑफ देम आर वन एंड द सेम थिंग, बट फर्क यही है कि एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, एक प्रोप्राइटरी इम्प्लीमेंटेशन है। खैर, ये ज़्यादा एडिशनल हो गया। फायरवॉल पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे जब मैंने फायरवॉल खोली तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन दिखा रहा है, इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको आउटबाउंड रूल ब्लॉक करना है कि इनबाउंड रूल ब्लॉक करना है। तो लेट्स से मेरे को आउटबाउंड रूल ब्लॉक करना है। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू ब्लॉक ऑल एचटीटीपी ट्रैफिक। मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में कोई नेट ही ना चला पाए। तो अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया है। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड भी बता दिया। तो कोई मेरे को बता सकता है कि मैं इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे, मतलब मैं एक रूल ब्लॉक, मतलब रूल बना सकता हूँ? कोई बता सकता है? अगर मेरे को स्पेसिफिक वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकाल के मैं सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में डाल सकता हूँ उसको बहुत इजीली। ठीक है, अगर मेरे को पूरा का पूरा इंटरनेट का ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो मुझे पता है भाई पोर्ट कौन कौन से इंटरनेट के, 80 एचटीटीपी के लिए, एचटीटीपीएस के लिए क्या है 443। कोई सोचता है चलो प्रॉक्सी लगा लेंगे, पोर्ट 8080 भी ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, 8443 एचटीटीपीएस की प्रॉक्सी, 4433 अगेन एचटीटीपीएस की प्रॉक्सी पोर्ट्स। तो कुछ इस तरीके से जो है ये पोर्ट्स अगर मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो बेसिकली मैंने क्या ब्लॉक किया है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पोर्ट्स मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, एंड इनके प्रॉक्सी पोर्ट्स भी मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल देख लेते हैं। प्रोटोकॉल में टीसीपी डालना रहेगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन जरूरी नहीं है ब्लॉक करना, बट एप्लीकेशन भी अगर आपको ब्लॉक करनी है एक्सप्लिसिटली तो आप यहाँ पे अपने ब्राउजर्स डाल सकते हो, जो भी ब्राउजर्स मिलते हैं। चल के देखते हैं, अभी ऐसा कुछ रूल बनाने की कोशिश करें। तो लेट्स क्लिक ऑन न्यू रूल, आउटगोइंग रूल्स, न्यू रूल, एंड हियर आई नीड टू सेलेक्ट कस्टम रूल। ओके, हम हर चीज़ कस्टम चाहते हैं। कस्टम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप के प्रोग्राम ब्लॉक करने हैं, किस तरह के एप्लीकेशन ब्लॉक करनी है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे तो मैंने ऑल प्रोग्राम कर दिया कि भाई चाहे कोई सा भी ब्राउजर हो
चाहे एंटीवायरस हो, चाहे गेम हो, चाहे टॉरेंट हो, कोई भी अगर ब्राउजर हो, रूल को अगर मैच करेगा तो ब्लॉक कर देना। या फिर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आप देख सकते हो पाथ दे सकता हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल का। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पाथ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फायरफॉक्स की EXE, क्रोम की EXE, मेरे पास और ब्राउजर भी हैं, उन ब्राउजर्स की EXE दे सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं ऑल प्रोग्राम्स कर देता हूँ इसको, बट आई होप आप 10 प्रोग्राम की पाथ पे कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्रोटोकॉल टाइप देखें ऑप्शन में, एनी, कस्टम, TCP, UDP। ओके, लेट्स सेलेक्ट TCP। लोकल पोर्ट्स मतलब मेरी मशीन के पोर्ट्स, मेरी मशीन के तो भाई सारे पोर्ट्स चाहिए मुझे ब्लॉक। रिमोट पोर्ट्स, रिमोट पोर्ट्स में मेरे को स्पेसिफिक पोर्ट्स चाहिए, 80, 443, 4433, 80, 80, 8443, ठीक है। ये मैंने HTTP, HTTPS के पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, विच लोकल IP एड्रेस दिस विल अप्लाई टू, भाई सब IP एड्रेस पे अप्लाई करो। विच रिमोट IP एड्रेस दिस, तो या तो मैं स्पेसिफिक IP एड्रेस दे सकता हूँ यहाँ पे, समथिंग समथिंग करके, ठीक है। IP एड्रेस की रेंज भी दे सकता हूँ। एक बार ओके कर दूँ इसको यहाँ पे, तो ऐसे IP एड्रेस ऐड जाएगा आपके यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का पब्लिक IP एड्रेस, मतलब कोई भी वेबसाइट का IP एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको दिस IP एड्रेस की बजाय एनी पे कर देते हैं, एनी, ओके। तो कोई भी IP एड्रेस हो रिमोट का, हमें सब ब्लॉक करना है। अब वो एक्शन पूछ रहा है कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है, अलाउ दिस एक्शन, अलाउ दिस कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, ब्लॉक दिस कनेक्शन। तो अलाउ दिस कनेक्शन पता है कि भाई आपके पैकेट्स को जाने आने देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। ब्लॉक दिस कनेक्शन का भी मतलब पता है कि भाई आपके कनेक्शन में जो भी पैकेट्स वगैरह रहेंगे आएंगे उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, उनको जाने आने नहीं देगा। अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर का मतलब क्या है, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर का मतलब ये है कि तभी जाने देगा पैकेट्स को, तभी अलाउ करेगा अगर वो इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि IPsec हो गया आपका, IPsec प्रोवाइड्स एन्क्रिप्शन, एन एडिशनल एन्क्रिप्शन लेयर टू योर डेटा, तो तभी अलाउ करेगा अगर आपका IPsec इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक द कनेक्शन पे क्लिक कर दूं, फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वो पूछ रहा है व्हेन डज दिस रूल अप्लाई टू, जब आप डोमेन नेटवर्क में हो, प्राइवेट नेटवर्क में हो, पब्लिक नेटवर्क में हो, तो सारे नेटवर्क सेलेक्ट कर लिए हैं। फाइनली मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब नाम पूछ रहा है कि इस रूल को कोई नाम दे दो यार, ताकि आप लेटर ऑन जब इस रूल को देखो तो आइडेंटिफाई कर पाओ, पहचान पाओ। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, या तो CS डेमो दे सकता हूँ, या फिर ऑल HTTP, ऑल इंटरनेट ब्लॉक, इंटरनेट ब्लॉक दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल HTTP ब्लॉक, प्रॉक्सी ब्लॉक, HTTPS। सर इससे ये सेशन बंद तो नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, हो तुमने जाएगा सही ना पकड़ा। सर? तो मैं इसको फिनिश पे क्लिक नहीं करूंगा अब, मैं अच्छा। जाऊंगा यहाँ से बैक, बैक, ठीक है। मैं करूंगा अलाउ द कनेक्शन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफिकली अपने मशीन में जब ये सेशन खत्म हो जाए तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ठीक है। फुल प्रूफ चीज़ें काम करती हैं, ऐसा नहीं है। मैं अलाउ कर देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, नाम यही रहने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, फिनिश पे क्लिक कर दिया, कहाँ चला गया ये रहा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे नया रूल आ गया, ग्रीन कलर के सिंबल के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का सिंबल बताता है कि ये अलाउ का रूल है, कोई चीज को अलाउ कर रखा है मैंने, ठीक है। अगर ब्लॉक होता ना, तो ब्लॉक आता हमारे पास, देखो कोई ब्लॉक का है क्या, कोई सैंपल ब्लॉक का रूल मैं दिखा दूं आपको। ये रहा, जो ब्लॉक के रूल्स हैं वो इस साइन के साथ आते हैं, रेड कलर के, और आप यहाँ पे एक्शन में देख सकते हो ब्लॉक लिखा हुआ है,
ठीक है ना। सो ठीक है, मैं साथ साथ क्या कर सकता हूँ, रूल मैंने बना लिया, मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, मतलब रूल पड़ा हुआ है लेकिन रूल मैंने अप्लाई नहीं कर रखा, ये समझो आप इसको। ठीक है, रूल को डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। न्यू रूल, कस्टम, लेट्स स्क्रॉल इट अ लिटिल अबव, नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम्स, नेक्स्ट, प्रोटोकॉल एनी, let's say custom, no, not custom, any, or say let's say UDB, local ports, all ports, remote ports, specific ports। रिमोट पोर्ट पे हम दे देते हैं आपका 999, केवल इस पोर्ट पे अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, दिस IP एड्रेस भी दे देता हूँ ताकि मेरी मशीन इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे कोई डेफिनेटली मेरे को गलत IP देना है ताकि बस एक रूल बन जाए, आपको दिखा दूँ। ठीक है, दिस IP एड्रेस और सबनेट, ओके, दे दिया मैंने IP एड्रेस। नेक्स्ट, ब्लॉक दिस कनेक्शन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाम फिनिश। तो अभी जो मैंने रूल बनाया है आप देखोगे यहाँ पे ब्लॉक के सिंबल के साथ आया है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, देख लिया होगा अभी आपने, जितने भी ऑप्शंस मैंने कन्फिगर करे हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ें छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप अभी आपको जो है यहाँ पे आपकी जो इंटरनल फायरवॉल होती है एटलीस्ट उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हो, अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, वो समझ में आया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो मुझसे अभी, बताओ। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ स्पेसिफिकली पूछना है? सब आ गया समझ में? हाँ सर। जी आ गया सर। ओके कूल। चलो जी, सो सिक्योरिटी अनियन जो है एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ब्लू टीमिंग के लिए, ओके, डिफेंसिव के लिए। जैसे काली लिनक्स है डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफेंस के लिए, ऑफेंसिव रोल प्ले करने के लिए, अटैकिंग के लिए। इसमें सारे सारे टूल्स आते हैं प्री कॉन्फ़िगर्ड जो अटैक करने के लिए यूज होते हैं, राइट? ऐसे ही है। तो सिक्योरिटी अनियन जो है एक डिस्ट्रो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो which comes pre-installed with all these IDS, IPS, SIEMs, okay, log management, syslog, ng, ELK, all that stuff, okay। तो सिक्योरिटी अनियंस जो है अगर आप ब्लू टीमिंग के रोल पे जा रहे हो, डिफेंसिव रोल पे जा रहे हो, तो इट इज़ गुड अगर आपको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस हो तो। ये हमारे कोर्स में कवर नहीं होता है, ठीक है, दैट इज़ टोटली आउट ऑफ आवर स्कोप, बट मैंने फिर भी आपको एज एन एडिशनल बता दिया है कि आपके ऊपर है, आपको एक्सप्लोर करना तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी 16 सेशन के बाद आपका एटलीस्ट इतना तो एक्सपोजर हो चुका है, एक इतना आपका एप्टीट्यूड बन चुका है कि आप एक मशीन अपना सेटअप कर सकते हो VM में और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई ये क्या डिस्ट्रो है, क्या है ये। ठीक है ना, क्या क्या है इसके अंदर, जो भी है सब कुछ ब्लू टीमिंग का है। ठीक है, यहाँ क्या अवेलेबल है, सिक्योरिटी अनियन सॉल्यूशन लुकिंग फॉर ट्रेनिंग प्रोफेशनल सर्विसेज और अप्लायंसेस। नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, लॉग मैनेजमेंट। ठीक है, देखो इसके अंदर जो भी है ओपन सोर्स टूल्स जो भी इंस्टॉल आते हैं वो लिखा हुआ है।
ऑन डिमांड ट्रेनिंग, परचेज ऑल 3 क्लासेस इन अ डिस्काउंट बंडल, क्लिक हियर फॉर प्राइसिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इसकी ट्रेनिंग कितने की मिलती है। इंस्ट्रक्टर लेड वर्चुअल ऑन साइट, ये बिजी डिफेंडिंग एंटरप्राइज हार्डवेयर, सिक्योरिटी एंड 101 201 301 कंप्लीट बंडल 697, महंगी है यार, $700। चलो अभी आपको ऐसे कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट एक आपको एक्सपोजर होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के ना, ठीक है। या सो हनी पॉट के अंदर क्या रहता है, आपका एक्सटेंसिव लॉग्स बनती हैं, ठीक है। जो भी अटैकर है, अटैकर ने क्या क्या मेथडोलॉजीज फॉलो करी, उन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा हनी पॉट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है कि अटैकर की एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही होती है, ठीक है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अटैकर जो है उस तक पहुंच ही नहीं पाता जब तक, मतलब वो पहले ही जो है एक मशीन पे बिजी हो जाता है, तो एक तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं देखूँ पेंट में, अगर मैं बना के कुछ में दिखा, पेंट बंद कर दिया क्या, पेंट 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 है नहीं, तो यहाँ पर सर्च करता हूँ हनी पॉट इमेजेस, अट्रैक्टिंग द अटैकर टुवर्ड इटसेल्फ, ओके। सो ये आप डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि आपका पूरा नेटवर्क एक तरफ, आपकी जो एक्सटर्नल फायरवॉल है, एक्सटर्नल फायरवॉल के भी बाहर आपने एक हनी पॉट लगा रखा है, हाँ? बाहर से अटैकर आएगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, सबसे पहले उसको एक हनी पॉट मिलेगा, ठीक है। तो उस पर आप कोई सेंसिटिव डेटा नहीं डालते, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, बस ऐसी कैजुअल इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, ताकि अटैकर को लगे कि भाई हाँ वो एक जेन्युइन यूजर को अटैक कर रहा है, एक जेन्युइन टारगेट को अटैक कर रहा है करके, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, हनी पॉट समझ में आ रहा है। जी सर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक डिप्लॉय कर सकते हो, आप केवल एक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो, आप एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। आप एक एसक्यूएल सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो फेक हनी पॉट के पर्पज से, वो आपके ऊपर है, आपको क्या कैसी आपको क्या पोर्ट्रे करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप बताओ कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, पूछ सकते हो। ये सर हनी पोर्ट की भी आपने टेलीग्राम पे दी हुई है पीडीएफ। पीडीएफ नहीं है यार, पीडीएफ नहीं है,